23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट का अनावरण किया गया। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है। इस हब में हेलीकॉप्टरों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में 1972 में किया गया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण 2019 में किया गया, जिसमें 1947 से 2020 तक शहीद सैनिकों का नाम दर्ज है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वाला भी भारत का पहला राज्य है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से अबाइड विद मी धुन को हटाकर ऐ मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल किया। ऐ मेरे वतन के लोगों भारत चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया, जिसे पहली बार 1963 में लता मंगेशकर ने गाया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने केरल में भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी। यह टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। भारत ने इजरायल के सहयोग से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने का प्रयास किया है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु समझौता किया। इस बांध के जरिए सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा, जो यमुना में जाकर गिरती है। प्राजक्ता कोली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। जिला सुशासन सूचकांक 2022 जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी। भारत में पहली बार जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रथम स्थान मिला जम्मू, दूसरा मिला डोडा। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की। कोच्चि यानी केरल में बैटरी चालित नौकाओं के लॉन्च होने के बाद यह जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इस परियोजना का नाम मुजरिस रखा गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गाजियाबाद में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया। इस वैन में शहद का प्रसंस्करण कर उसकी गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। जेरी हेलमेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया। आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहला परीक्षण किट ओमिस्योर को मंजूरी दी। किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया, जिसके तहत अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। निर्भया कढ़ी अभियान के तहत गंजम जिला ने बाल विवाह रोकने की उपलब्धि हासिल की। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत स्कूलों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो। वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया। स्कूली बच्चों को भारत के वीरों की कहानियों से अवगत कराना इसका उद्देश्य है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा NEAT 3.0 नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित सर्वोत्तम तकनीकी समाधानों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे युवाओं की सीखने और सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी।
गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यह अदालत भीतर एक एलईडी डिस्प्ले दीवार होगी जो लंबित मामलों तथा मुकदमों के निपटान आदि को प्रदर्शित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान में छात्रों को प्रशिक्षण देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी। केंद्र सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया का स्वामित्व सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के किसान लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे बैंगनी क्रांति कहा जा रहा है। अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई। 14 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य की मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वे 50 वर्षों तक गोवा के विधायक रह चुके हैं, 6 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया। सीरियम संस्था द्वारा वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन हेतु विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 8वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका के मियामी हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ। लेह यानी लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया। इसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। कोचीन का कुंभ लंगी गांव अवलकाई पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त बना। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने हेतु इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक चित्रात्मक कॉमिक बुक जारी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। दक्षिण कोरियाई कंपनी पॉस्को ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु भारतीय कंपनी अडानी समूह के साथ समझौता किया। दिल्ली पुलिस द्वारा किस्सा खाकी का शीर्षक से पहला पॉडकास्ट जारी किया गया। गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 339 करोड़ रुपए की राशि से निर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला प्रतिनिधियों के लिए शी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर महिला राजनीतिक नेताओं के कौशल में सुधार करना है। 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कृषि एवं व्यावसायिक क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता के विषय में जागरूक करने के लिए भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिन को जोड़ा गया। उत्तराखंड में यमुना नदी पर व्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया, जिसकी क्षमता 120 मेगावाट है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला कर्नाटक में सामने आया। ओमिक्रॉन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई। ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एवं ई-कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए समझौता किया। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों के कामगारों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। भारत में कोलकाता के प्रसिद्ध त्योहार दुर्गा पूजा को यूनेस्को की 14वां सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। मिशन शक्ति लिविंग लैब ओडिशा सरकार द्वारा यूएनसीडीएफ के सहयोग से शुरू किया गया। उद्देश्य इसका महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता संबंधी समस्याओं को दूर करना तथा उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना है। केयर फॉर हॉकी अभियान बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य इसका भारत में हॉकी के विकास को बढ़ावा देना। रानी रामपाल को इस अभियान का चेहरा बनाया गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना के तहत दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। इससे यूपी तथा एमपी के क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। एनटीपीसी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना की शुरुआत विशाखापट्टनम के सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन से की। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की। यह लैब स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करने में सहायक है। नीति आयोग ने CESL तथा WRI इंडिया के सहयोग से ई-सवारी इंडिया ई-बस गठबंधन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक बस के उपयोग को बढ़ावा देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी। पंजाब सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया। व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप ने कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के 500 गांवों को गोद लेने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। यह यूपी का सबसे लंबा 594 किलोमीटर एक्सप्रेसवे होगा। अभय परियोजना दिल्ली पुलिस द्वारा उद्देश्य है लड़कियों के बचाव और सुरक्षा हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना तथा उन्हें जागरूक करना। सिक्किम में एक सड़क का नाम जवाहरलाल नेहरू रोड से बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया। ओडिशा के कटक जिले में महानदी पर बने ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में 2000 से अधिक कुत्तों में पार्वो वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया। अंडमान निकोबार कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। पंजाब सरकार ने ब्यास संरक्षण रिजर्व में घड़ियाल पुनः स्थापना कार्यक्रम की शुरुआत की। राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू। नागरिकों को स्वच्छ एवं निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहा। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने हेतु संकल्प स्मारक का अनावरण किया गया। झारखंड की विधानसभा में मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क में गाड़ियों के स्क्रैप से 21 कलाकृतियां बनाई गई हैं। दिल्ली कैबिनेट ने नई दिल्ली में पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह दिल्ली में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले शिक्षकों को तैयार करने में एक केंद्र की तरह कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 4 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जो इस प्रकार है: रेणुका जी बांध परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तथा साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। तमिलनाडु सरकार ने अपनी मातृभूमि के लिए गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वजथू को राजकीय गीत घोषित किया। जम्मू कश्मीर की सरकार ने हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी में त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने की घोषणा की। अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रथम स्थान IIT मद्रास। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने जम्मू कश्मीर में चिनाब की सहायक मारूसुंदर नदी पर पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया। योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केसर-ए-हिंद नामक तितली को राजकीय तितली का दर्जा घोषित किया। रानीखेत उत्तराखंड में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ, जहां घासों की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के टाइगर रिजर्व में आयोजित बैठक के दौरान पक्के घोषणा को अपनाया, जो जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया, जिसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा विकसित किया गया है। लद्दाख में उमलिंगला दर्रे से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क को
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया। इस सड़क की ऊंचाई 19,024 फीट है। HSBC इंडिया ने पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। SBI बैंक ने पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने देश से कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। यह हवाई अड्डा भारत का पहला शुद्ध शून्य का उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में कृषि उड़ान 2.0 योजना को शुरू किया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वाराणसी में खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया गया। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अनाज के नमूनों के घरेलू परीक्षण हेतु गुरुग्राम हरियाणा में देश की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला विकसित की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी तात्या मामा के नाम पर रखने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी को आपात स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने तथा उतारने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा द्वारा स्वदेश प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यह दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निजी क्षेत्र में IRCTC द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली पर्यटन सर्किट ट्रेन भारत गौरव ट्रेन को लॉन्च करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया है। भारतीय रेलवे के द्वारा मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल स्तंभ पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी। अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल कीवी को लॉन्च किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 फेज 2 के आंकड़े के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। 24 से 27 नवंबर तक IIT दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आभासी रूप से किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में स्वतंत्रता सेनानी रानी गौदिन्ल्यू के नाम पर रानी गौदिन्ल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी। ऑपरेशन मोल्टेन मेटल राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया, जिसके माध्यम से सोने की तस्करी को रोका जा सके। भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया, जिसमें 23 वैज्ञानिक शामिल हैं। इसका पहला दल मैत्री स्टेशन पर पहुंचा। मैसूर घोषणा पत्र। पंचायतों द्वारा सेवाओं के वितरण के लिए 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य इसका नागरिक केंद्रित सेवाओं को शासन के केंद्र के रूप में मान्यता देना है। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल विज्ञान प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना यह इसका लक्ष्य है। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की। हाल ही में परमैक्रिसिस को कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, जिसमें 100 डिब्बे हैं। सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने भाग लिया। हाल ही में टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया। हाल ही में भारत ने 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ समझौता किया। मुंबई में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने किया। बांग्लादेश के खुलना में 20-22 अक्टूबर को ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जलवायु संकट से निपटने में युवाओं को एकजुट करना है। वर्ष 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया जाएगा। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर करेंगे। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है।
इंडोनेशिया के बोगोर में पहले भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। हाल ही में चीन तथा पाकिस्तान ने स्वास्थ्य, डिजिटल और हरित क्षेत्र में 3 गलियारे का निर्माण शुरू किया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में भारतीय दूतावास द्वारा सारंग उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। यह भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला त्यौहार है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहांस्क, जपोरिजिया और खेरसान क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। भारत ने आर्मेनिया के साथ 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया है। यूरोपीय संसद द्वारा 2024 तक यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के नियम को मंजूरी दी गई। भारत सरकार ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के पीओके की यात्रा पर आपत्ति जताई है। 30 सितंबर 2022 को बुर्किना फासो में सैन्य तख्ता पलटकर सेना के कप्तान इब्राहिम ट्रोरे ने शासन अपने नियंत्रण में ले लिया है। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे आधिकारिक तौर पर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने। FAO द्वारा हाल ही में द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट जारी की गई। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी किया गया। हाल ही में WEF, यूनिसेफ एवं युवा द्वारा संयुक्त रूप से एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब फंड द्वारा प्लानट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम पुनः नूर सुल्तान से स्थान कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा 17 से 20 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई। अध्यक्षता भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स में डिलीवरी पुस्तक को लॉन्च किया। राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जापान और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत के बीच शैक्षणिक संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। महिलाओं को सशक्त बनाने एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ICC ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। FATF ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु होने के बाद WHO ने भारत में मेडेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए 4 खांसी और कफ सिरप पर चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी किया है। इसकी जांच के लिए डॉक्टर Y.K. गुप्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। छठा पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन हनोई, वियतनाम में किया गया। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का आयोजन डेफ एक्सपो 2022 के दौरान गांधीनगर में किया गया। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री अन्ना मे वोंग अमेरिकी मुद्रा $250 पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी। FATF ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। UAE सरकार ने अपनी तरह की पहली पहल ब्रेड फॉर ऑल की शुरुआत की। IMF और विश्व बैंक की 2022 की वार्षिक बैठक का आयोजन USA में किया जाएगा। हाल ही में कनाडा में एक सड़क का नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंगोलिया यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिया। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2023 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन के मेजबान देश के रूप में चुना गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए ब्राजील की तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने 7 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया। त्रिशूल जो केरल की सांस्कृतिक राजधानी, नीलांबूर इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध, और वारंगल तेलंगाना सांस्कृतिक विरासत, जो कि त्रिशूल और नीलांबूर केरल का है और वारंगल तेलंगाना का है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए जापान के टोक्यो के दौरे पर गए। जापान के अतिरिक्त भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के साथ 2+2 वार्ता करता है। खाद्य और कृषि संगठन ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप 2022-23 जारी किया। इसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में आर्थिक विकास, रोजगार, पर्यावरणीय सुधार आदि को प्रोत्साहित करना है। 5 से 8 सितंबर 2022 तक रूस के व्लादिवोस्तोक में
7वें पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। भारत और डेनमार्क ने भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर श्वेत पत्र जारी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेक्सिको में स्वामी विवेकानंद तथा पांडुरंग खान खोजे की प्रतिमा का अनावरण किया। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा परिषद की 6वीं बैठक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए वैश्विक स्तर पर 3 सदस्यीय आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा परिषद की 6वीं बैठक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए वैश्विक स्तर पर 3 सदस्यीय आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से एक सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ समझौता किया। अमेरिका ने अल-कायदा के प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी को अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के माध्यम से मार गिराया है। इसके लिए अमेरिका ने हेलीफायर R9S मिसाइल का प्रयोग किया। भारत के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रामधर सिंह को अमेरिका के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं। यूके ओमिक्रॉन वायरस के लिए बायवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय विपणन और व्यवसाय के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर में अपना पहला कार्यालय खोलने के लिए समझौता किया। यह कार्यालय सुखोई 30 लड़ाकू विमान के निर्माण तथा सर्विसिंग में सहायक होगा। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन लॉन्च किया गया। ट्रेन की गति 140 किलोमीटर पर आवर होगी तथा इसकी रेंज 1000 किलोमीटर होगी। भारत ने नेपाल में सेती नदी पर जो 2 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए नेपाल निवेश बोर्ड के साथ समझौता किया। हाल ही में अमेरिकी संसद ने स्वीडन तथा फिनलैंड को नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की मंजूरी दे दी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। स्थापना 1949 में हुई थी। स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। 20 से 26 अगस्त तक कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। 17 वर्षीय मैक रदरफोर्ड 52 देशों में 250 घंटे तक उड़ान भरने वाला दुनिया के सबसे कम उम्र के पायलट बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मान्यता दी गई। भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता किया है। कुशियारा नदी भारत बांग्लादेश ने सीमा के साथ बराक नदी के शाखा के रूप में बहती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 प्रथम स्थान जापान का, भारत का स्थान 87वां। भारत ने मिस्र के साथ स्वेज आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन फैक्ट्री के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फैक्ट्री में $8 बिलियन का निवेश किया जाएगा तथा उसकी उत्पादन क्षमता 20,000 टन होगी। हाल ही में भारत ने न्यायिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी तथा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के साथ समझौता किया। हाल ही में वसीफा नाजरीन माउंट केटू को फतह करने वाली दूसरी तथा बांग्लादेश की पहली महिला बनी है।
अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने हेतु उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 20 देशों ने भाग लिया तथा भारत की ओर से वरिष्ठ राजनयिक जेपी सिंह शामिल हुए। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। भारतीय शहरों में मुंबई को 14वां तथा नई दिल्ली को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में केरल के कोच्चि में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई। इसकी सदस्य देश भारत, श्रीलंका, मालदीव तथा मॉरिशस हैं। हाल ही में नीदरलैंड ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को रोकना तथा लोगों को सुरक्षित तरीके से काम करने के अवसर मुहैया कराना है। 28 जून से 30 जून तक मैड्रिड, स्पेन में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था। इसमें सदस्य देशों के अलावा स्वीडन तथा फिनलैंड को भी आमंत्रित किया गया। 7 जुलाई को जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या 828 मिलियन है। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या घटकर 224.3 मिलियन हो गई है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुर्लभ पृथ्वी तत्वों खासकर लिथियम को लेकर सहयोग किया गया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की 55% लिथियम का उत्पादन करता है। भारत को यूनेस्को द्वारा 2022 से 26 के अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को उजागर करना है। एशिया प्रशांत सतत सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी की गई प्रथम स्थान सिंगापुर, भारतीय शहर बेंगलुरु को 14वां स्थान मिला। हाल ही में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया। हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन तथा दूसरे स्थान पर अमेरिका है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2023 प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 68वां। भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान पर है। यूरोप में आयोजित सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2022 में दुनिया भर में भारतीय स्टार्टअप के योगदान के लिए भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। भारत के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप में भारतीय आम की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई सर्वाधिक रहने योग्य शहर है वियना, जो ऑस्ट्रिया में है। नई दिल्ली का स्थान 144 तथा मुंबई का 141 रहा। सबसे कम रहने योग्य शहर कराची पाकिस्तान तथा ढाका बांग्लादेश है। 26 जून 2022 को जर्मनी के बवेरियन आल्प्स में G7 देशों की बैठक आयोजित की गई। इन देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $600 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान तथा यूके द्वारा पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना तथा छोटे द्वीपीय देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना है। हाल ही में रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन में बच्चों की सहायता के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेज दिया है। फ्रांस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। कैरिबियन द्वीप समूह के मैंग्रोव दलदल में अब तक के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की गई है, जिसे थियो मैग्रीफा नाम दिया गया है। यह अन्य जीवाणुओं की अपेक्षा 5000 गुना बड़ा है, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। हाल ही में इजरायल तथा संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया। स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत और कनाडा ने जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया।
1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन पहला पर्यावरण सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट यूएनजीसी द्वारा भारत के रामकृष्ण मुक्कावेली जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता पाने वाले पहले भारतीय हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला न्यूयॉर्क, अमेरिका दुनिया का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदे गए उत्पादों की मरम्मत के लिए अधिकारों की रक्षा करना है। वर्ष 2023-24 के लिए इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान तथा स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया। भारत की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष तथा विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने की। भारत और इजराइल ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए। भारतीय संगीतकार AR रहमान को भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा और कला के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाना है। भारतीय उपराष्ट्रपति ने सेनेगल यात्रा के दौरान 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सांस्कृतिक आदान प्रदान, अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त पासपोर्ट, युवा मामले में सहयोग। 16 से 17 जून को नई दिल्ली में भारत आसियान विदेश मंत्रियों के बैठक की मेजबानी भारत ने की। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। बैठक का विषय है ब्रिज बिल्डिंग इन द इंडो पैसिफिक। 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है। बांग्लादेश के खुलना में भारत के सहयोग से हाईटेक पार्क की आधारशिला रखी गई। यह पार्क प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता से बांग्लादेश में 12 हाईटेक पार्क की स्थापना की जाएगी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 110वां सत्र आयोजित किया गया। भारत की ओर से सम्मेलन में श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है। यह एक समुद्री घास की प्रजाति है जिसे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस नाम दिया गया है। एशिया का प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन शांग्री-ला वार्ता का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इसमें भारत सहित 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। इस प्रस्ताव को अंडोरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंगोलिया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के 4 कपिलवस्तु अवशेषों को मंगोलिया के बदसागान मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाएं सौंपी। भारत और जर्मनी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। साथ ही भारत ने जर्मनी के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता किया। भारत मूल के नंद मूलचंदानी USA की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी चुने गए। वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया, जिसका नाम बाख लांग पैदल यात्री पुल व्हाइट ड्रैगन है। हाल ही में नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद रोधी संरचना SCO रैट्स की बैठक आयोजित की गई। भारत 2021 में SCO रैट्स का अध्यक्ष बना था। बैठक का मुख्य फोकस अफगानिस्तान में तालिबान शासन रहा। सऊदी अरब की पेट्रो कंपनी आरामको एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। आरामको की मार्केट वैल्यू $2.42 ट्रिलियन है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित कार्यकारी बोर्ड तथा महासभा की बैठक में भारत को एशियाई देशों के चुनाव प्राधिकरणों के मंच एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया। इंडो जर्मन एनर्जी फोरम द्वारा जर्मनी में आयोजित इंटरसोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम में भारत की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबास ने भाग लिया।
मरुस्थलीकरण पर 15वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD COP15 का आयोजन आइवरी कोस्ट में किया गया। भारत की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे भाग लिया। 16 मई 2022 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, नेपाल की यात्रा पर गए। इस दौरान दोनों देशों में शिक्षा और जल विद्युत के क्षेत्र में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया। यह पुल घाटी से 95 मीटर की ऊंचाई पर है तथा इसकी लंबाई 721 मीटर है। इस ब्रिज का नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेतृत्व किया। मंकीपॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला बेल्जियम पहला देश बन गया। जिनेवा में आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की ओर से संबोधित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने जॉर्डन की यात्रा के दौरान जॉर्डन के साथ उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग हित समझौता किया। 24 मई को जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें क्वाड देश भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। हाल ही में स्वीडन तथा फिनलैंड में नाटो में शामिल होने का आवेदन प्रस्तुत किया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ये दोनों देशों नाटो में शामिल होने के लिए तत्पर हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन गठन 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स। दक्षिण कोरिया नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चटगांव पोर्ट के उपयोग के लिए भारत को अनुमति दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिंदी भाषी लोगों के तक वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने के लिए हिंदी यूएन प्रोजेक्ट में $8 लाख का योगदान दिया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। साथ ही उन्होंने नॉर्डिक देशों की यात्रा की। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी आदि के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। नॉर्डिक देश डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे तथा आइसलैंड। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से रूस के बाहर होने के बाद चेक गणराज्य को इसका नया सदस्य देश चुना गया। UNHRC का गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया, जिसमें 47 सदस्य देश हैं। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। कनाडा के सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। अडानी ग्रुप ने संयुक्त अरब अमीरात की T20 प्रतियोगिता में पहली बार फ्रेंचाइजी के स्वामित्व का अधिकार हासिल किया। दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट इंग्लैंड में खोला गया है, जिसे वर्टिपोर्ट का नाम दिया गया। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जारी की गई। 2020 की तुलना में 2021 में वैश्विक स्तर पर 40 मिलियन से अधिक लोगों ने बदतर स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना किया। खाद्य असुरक्षा का हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर कमल बाबा को अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चयनित किया गया। डॉक्टर इयान फ्राई को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया। इयान फ्राई के पास तुवालू तथा ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड में अपनी पहली यात्रा के दौरान वहां पीले रंग के ट्यूलिप फूल का नाम मंत्री रखा। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दक्षिण अमेरिका का देश इक्वाडोर पहला देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भारतीय शहर मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की। हैदराबाद को दूसरी बार यह मान्यता प्राप्त हुई। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैगी ने फिलीपींस में भारी तबाही मचाई, जिससे लाखों लोग विस्थापित हुए। भारतीय मूल के अमेरिकी नौसेना अधिकारी शांति सेठी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया। हाल ही में यूनेस्को द्वारा मैक्सिको के ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी
2022 के रूप में नामित किया गया। नाटो देशों द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी एस्टोनिया ने की। भारत द्वारा भी एस्टोनिया के सहयोग से राष्ट्रीय रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। सिप्री द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में यूएसए तथा चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। नवंबर में आयोजित होने वाली लेखाकारों की 21वीं विश्व कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पहली बार भारत द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम में 130 देशों के 6000 लेखाकार भाग लेंगे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसमें प्रथम स्थान पर अटलांटा हवाई अड्डा है। भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके जरिए देश में नए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बना। पहला अल सल्वाडोर। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के भीम यूपीआई को स्वीकृति मिल गई है। अब भारतीय पर्यटक नियोपे टर्मिनलों पर इसके जरिए भुगतान कर सकेंगे। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के 4 प्रमुख निकायों में 4 साल 2023 से 27 के लिए चुना गया। भारत और अमेरिका के बीच वाशिंगटन डीसी में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी क्लिंटन तथा रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश चुनी जाने वाली तांजी ब्राउन जैक्सन पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं। यूएनडीपी द्वारा लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रयासों के लिए आइसलैंड को गोल्डन सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया। हाल ही में चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके पश्चात अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने की घोषणा की। सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने भाग लिया। लंदन स्थित कंपनी नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया। हाल ही में जारी हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस एस पूनावाला प्रथम स्थान पर रहे। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कोलंबो रक्षा कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब क्रमशः दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश बन गए हैं। वहीं यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जबकि वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान 23वां है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोलंबिया को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया। गैर नाटो सहयोगी देश नाटो के समान सुरक्षा के हकदार नहीं होते, बल्कि इन्हें कुछ क्षेत्रों में ही लाभ प्राप्त होता है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक 119 डेसिबल घोषित किया गया। दूसरा स्थान मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का है 114 डेसिबल। पाकिस्तान में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक आयोजित की गई। इसमें 40 से अधिक मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मेडागास्कर में भारतीय राजदूत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कोविड महामारी के कारण 2020 तथा 2021 में यह सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने यूएई को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। एफएटीएफ का गठन 1979 में हुआ था। मुख्यालय पेरिस में है। उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद फंडिंग आदि को रोकना। अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू किया। साथ ही आईओसी ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। अमेरिका ने रूस से तेल व गैस के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। भारत की पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को 2031 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। इस अभियान का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना तथा अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है।
विश्व बैंक ने अफ्रीका के ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया। यह 5 साल की अवधि के लिए $150 मिलियन का बॉन्ड है। 21 मार्च 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत में 1500 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ब्रिक्स टीका एवं अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया। इसे विस्थापित करने का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग घोषणा 2018 में रखा। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया परमाणु संयंत्र में आग लगने की घटना हुई। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जो देश के बिजली उत्पादन का 25% उत्पादित करता है। जर्मनी और सिंगापुर ने भारत में जल संरक्षण के लिए नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया। जर्मनी और सिंगापुर की कंपनियां भारत में कम पानी खपत करने वाले तथा पानी से कार्बन निकालने वाले वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगी। दुबई यूएई ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, वहीं मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर हैं। वैश्विक स्तर पर एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची। पहले नंबर पर इस्तांबुल है, तुर्की का है ये। मुंबई शहर को 5वां स्थान मिला, बेंगलुरु को 10वां, दिल्ली को 11वां मिला। 9 से 11 फरवरी के बीच फ्रांस में वन ओशन समिट का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। उसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की दिशा में सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत ने फ्रांस के साथ ब्लू इकोनॉमी तथा ओशन गवर्नेंस पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने हेतु एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया। नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन की उड़ान को अनुमति देने वाला इजरायल दुनिया का पहला देश बन गया है। हर्मिस स्टार लाइनर ड्रोन लगभग 7600 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिससे सीमा सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों में मदद मिलेगी। प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन को कोविफेंज नाम दिया गया है। दुबई यूएई में दुनिया का सबसे खूबसूरत इमारत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया। यह स्टेनलेस स्टील से बना 7 मंजिला संग्रहालय है जो पर्यटकों को वर्ष 2071 की यात्रा पर ले जाएगा। मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बत्सराई का कहर देखा गया। मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। यूनिस तूफान यूरोप, एंटोनिया तूफान जर्मनी। भारत यूएई व्यापार समझौते के तहत भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी यूएई में स्थापित करेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। यह प्रणाली नेपाल में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगा। ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। कोआला एक स्तनपायी जीव है जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ जगहों पर निवास करते हैं। जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की। जापान ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 18 फरवरी को नई दिल्ली, भारत में किया गया। भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरटेल SEMEWE 6 अंडरसी केबल सिस्टम में शामिल हो गया है। SEMEWE 6 वैश्विक स्तर पर सिंगापुर तथा फ्रांस को अंडरसी केबल से जोड़ेगा, जिसमें एयरटेल के अतिरिक्त 12 अन्य सदस्य शामिल हैं। भारतीय कंपनी रिलायंस जियो ने भारत एशिया एक्सप्रेस अंडरसी केबल सिस्टम के साथ गठबंधन किया है। यह केबल सिस्टम भारत को मालदीव से जोड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया। 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन इथियोपिया में किया गया। इस सम्मेलन में सुरक्षा तथा वैश्विक महामारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता संपन्न की। इस दौरान 26 नीतियों को कवर किया गया। खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन सऊदी अरब में किया गया। इस महोत्सव में 1000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।
सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडिया 2022 में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह सूचकांक डिजिटल कौशल को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर जारी की गई। अमेरिका की एक महिला HIV से ठीक होने वाली पहली महिला और तीसरी व्यक्ति बन गई। इसका इलाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से किया गया। 1 फरवरी से चीन में नववर्ष की शुरुआत हुई, जिसे ईयर ऑफ टाइगर कहा जाता है। यह 31 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। तुर्की ने अपने देश के नाम पर परिवर्तन कर इसे तुर्कीये कर दिया है। अमेरिका ने चीन के प्रभाव को रोकने के लिए सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने अफ्रीकी देश माली से 9 साल बाद सैन्य वापसी की घोषणा की। फ्रांस ने 2013 में जिहादियों के खिलाफ माली में सैनिकों को तैनात किया था। चीन के शंघाई में 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइन खोली गई, जिसके साथ ही वहां अब 5 स्वचालित लाइनें हो गई हैं। शंघाई दुनिया में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है। मेट्रो नेटवर्क में बीजिंग का दूसरा तथा नई दिल्ली का तीसरा स्थान है। अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी बनी। श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने $900 मिलियन की ऋण सहायता की घोषणा की। विश्व आर्थिक मंच का 5 दिवसीय दावोस शिखर सम्मेलन 17 जनवरी 2022 को वर्चुअली शुरू किया गया। इसकी थीम रही द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई। यह न्यूजीलैंड के पास स्थित है। इंडोनेशिया की संसद ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कालीमंतन स्थानांतरित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। कालीमंतन बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया। पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल से 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन की शुरुआत भारत मध्य एशिया संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के साथ हुई। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के इज़मुइडेन बंदरगाह पर दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का निर्माण किया गया। 18 से 19 जनवरी को पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चीन द्वारा की गई। भारत की ओर से ब्रिक्स शेरपा संजय भट्टाचार्य थे। 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अफ्रीका की लेखिका और कवयित्री माया एंजेलो अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के पर चित्रित की जाने वाली पहली आश्वेत महिला बनी। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स माया एंजेलो की आत्मकथा है। चीन ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है, जो चुंबकत्व का उपयोग कर कम गुरुत्वाकर्षण वाला वातावरण तैयार करेगा। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी विश्व के 13 नेताओं की सूची में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान 6ठा है। मॉरिशस सरकार ने एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। मॉरिशस द्वारा यह निर्णय भारत की आर्थिक मदद से मॉरिशस में चल रही कई परियोजनाओं के लिए आभार व्यक्त करने के लिए किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कैनबरा की झील में स्पेन द्वीप का नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम पर रखने की घोषणा की। दोस्तों, रात के ये 2 बज रहे हैं, तो हो क्या रहा है ना कि मैं थोड़ी थकी हुई सी लग रही हूँ। दिन भर थोड़ा काम रहता है, फिर उतना समय नहीं मिल पाता, तो यही समय मिला, इसमें थोड़ी थकान सी लग जाती, इसलिए बार बार वीडियो में पॉज लेना पड़ रहा है। तो आप थोड़ा प्लीज़ इसे एडजस्ट कीजिए। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कैनबरा की झील में स्पेन द्वीप का नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम पर रखने की घोषणा की। चीन के वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में फैलने वाले नियोको वायरस की पुष्टि की। पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत की। इस नीति के अनुसार पाकिस्तान भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर देगा। अमेरिका के डेविड बेनेट को
पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। कजाकिस्तान की सरकार ने देश में एलपीजी की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की। पनामा के जंगल में खोजी गई मेढक की एक नई प्रजाति का नाम स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान यूके द्वारा शुरू। उद्देश्य धूम्रपान करने वाले लोगों को इसके बुरे प्रभाव के बारे में जागरूक करना तथा धूम्रपान छोड़ने का आग्रह करना। भारत और श्रीलंका ने त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्निर्माण हेतु समझौता किया है। इसमें श्रीलंका की तेल कंपनी की 51% तथा भारतीय कंपनी की 49% हिस्सेदारी होगी। यूरोपीय देश साइप्रस में कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन पाया गया है। सऊदी अरब में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल बनाया गया है, जहां ऊँटों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। दुबई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज की शुरुआत की गई। इस ब्रिज का आकार गणित के चिन्ह इन्फिनिटी जैसा है। यह पुल 6 लेन वाला है। बेल्जियम की ज़ारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र 19 वर्ष की महिला बन गई। ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू कर दिया है। यह बिल वयस्कों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे दुर्व्यवहारों तथा साइबर धमकी को संबोधित करता है। टाइम मैगजीन ने टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क को वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। भारत ने पोलैंड के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता हेतु संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत 1 वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS का अध्यक्ष बना। भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस की एक कंपनी शनेल ने लंदन में अपना सीईओ नियुक्त किया। न्यूजीलैंड ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की। कांगो की एक संगीत शैली रूम्बा को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा। हांगकांग ने अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की। इसके तहत अमेरिका के यात्रियों को हांगकांग में हाई क्वारंटीन का सामना करना होगा। फिलीपींस के सिरगाओ द्वीप में टाइफून राय का कहर देखा गया, जिससे फिलीपींस में हजारों लोग विस्थापित हुए। हैती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सूप जामो सूप को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। भारतीय मूल की उजरा जेया को अमेरिका ने तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ब्रिक्स देशों के अलावा मिस्र इसमें शामिल होने वाला चौथा देश बना। अन्य 3 देश हैं बांग्लादेश, उरुग्वे तथा यूएई। भारत द्वारा केसरी सागर मिशन के तहत मोजाम्बिक को 500 टन खाद्य सहायता भेजी गई। इजरायल में कोरोना तथा इन्फ्लुएंजा वायरस के मिश्रण से बने फ्लोरोना वायरस का मामला सामने आया। सोमालिया के राष्ट्रपति ने वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन राबेल पर लगे विभिन्न आरोपों के कारण उन्हें निलंबित कर दिया। भारत, ईरान तथा उज्बेकिस्तान ने मध्य एशिया में कनेक्टिविटी के लिए चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर सहमति व्यक्त की। ज्ञात है कि चाबहार प्रोजेक्ट भारत, ईरान तथा अफगानिस्तान की संयुक्त परियोजना है। दिसंबर 2021 में जारी हारून रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों के मामलों में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर अमेरिका तथा दूसरे स्थान पर चीन है। भारत में वर्तमान में कुल 54 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न कंपनी वह होती है जिनका मूल्य $1 अरब से अधिक होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र में भारत के तात्कालिक स्थायी राजदूत TS त्रिमूर्ति ने की। यूएई 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला पहला देश बना। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। यूएई के युवराज एवं दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम ने घोषणा की कि दुबई सरकार 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई। इनका नाम ही पूरा एक वाक्य के बराबर है। बताइए कितना बड़ा नाम है। लगता है 7 पीढ़ी का नाम इन्होंने इकट्ठे ही रख लिया हो। स्विट्जरलैंड ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को देश में प्रयोग की मंजूरी दी है। इस मशीन का इस्तेमाल वही लोग कर सकेंगे जिन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त मिली हो। भारत को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में पुनः चुना गया है। अमेरिकी संसद में दिवाली के अवसर पर देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया। वाह भाई। ब्रिटेन ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली
मोलनूपिराविर को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह विश्व की पहली अधिकृत दवाई बन गई है। यूके की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को रेखांकित करने के लिए दीपावली के अवसर पर 5 पाउंड का सिक्का जारी किया। ऑस्ट्रेलिया, यूके तथा यूएसए ने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे AUKUS समझौता नाम दिया गया। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्रदान की जाएंगी। 25 से 26 नवंबर 2021 को 13वें ASEM एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। सम्मेलन की अध्यक्षता कंबोडिया द्वारा की गई। भारतीय CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया। लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में इजरायल के तेल अवीव को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया, जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया। मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। बारबाडोस यूके के औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर पूर्णतः गणतांत्रिक देश बन गया। वहाँ की पहली राष्ट्रपति डेम सैंड्रा मैसन चुनी गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया के पहले मलेरिया के टीके को मंजूरी दी है, जिसका नाम RTS-SAS01 रखा गया है। तो ये टोटल देखिए 101 पेज नंबर तक हो गया है। टोटल ये 10वां पार्ट था। और आपको बताऊं, अब मतलब टोटल 152 पेज है, 152 का ये 101 पेज हो गया है। बाकी के जो बच रहे हैं वो आपको 4 से 5 वीडियो के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे सुन सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसे आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी आप चाहें तो किताब भी खरीद सकते हैं। मार्केट में एडोटेरिया की बुक है, आपको 125 रुपये में मिल जाएगी। 90 से 125 रुपये में मिल जाएगी ये किताब, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो ठीक है, इसका अगला पार्ट आपको पार्ट 11 में मिल जाएगा, अगला 102 नंबर के पेज से। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।